हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी का फोर्थ वीडियो है, उस एपी की फोर्थ वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। थर्ड वीडियो में हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी कर लिया था और डेली लाइफ में क्या है समांतर श्रेणी ये जान लिया था। टीएन बराबर फॉर्मूला पढ़ा था a + n - 1 × d, और साथ ही साथ में ए और जो डी थे वो आपके प्रथम पद और सार्वंतर थे। डी के लिए आपने T2 - T1 या T3 - T2 इस फॉर्मेट से अपने वैल्यूज़ फाइंड की थी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी कि ए बी सी अगर तीन कोई टर्म ए पी में हैं तो वो 2b = a + c या b = a + c/2 को फुलफिल करेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको तीन पद कभी मान्य हो समांतर श्रेणी के तो आप a - d, a और a + d इस फॉर्मेट में मानिएगा। थर्ड वाली बात, अगर श्रेणी AP के आपको लगातार केवल सीरीज़ में टर्म लिखने हैं तो वो हैं a + d, a + 2d, a + 3d एंड ... ठीक है। ये आपको समझ में आ रहे होंगे इतने अच्छे से। और 10th क्लास वाले बच्चों को इसको थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, बाकी अब 11th में ही कर दिया है चैप्टर, 10th से हटा दिया है। तो a + d, a + 2d, a + 3d इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है। ऐसे ही अगर चार पद आपको लेने हों, ये तो 3 टर्म्स थे, 4 टर्म आपको अगर इन AP में लेने हैं तो आप लेंगे a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। ठीक है, इसमें a नहीं आता है। तो इस फॉर्मेट में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये 4 बातें आपको याद रहनी चाहिए। क्या क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर 3 टर्म AP में हैं तो बीच वाले का दोगुना उन दो शेष दो के योगफल के बराबर होता है, 2b = a + c या b = a + c/2। या 3 संख्याएं आपको लगातार श्रेणी क्रम में लेनी है, समांतर श्रेणी में लेनी है तो a - d, a और a + d इस फॉर्मेट में लीजिए। 4 लेनी है तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। और अगर केवल सिंपल सीरीज़ आपको लिखनी है समांतर श्रेणी की, टर्म ना लेकर के केवल सीरीज़ बनानी है तो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d इसी सीक्वेंस में बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए, आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे जो कंपटीशंस में भी बहुत पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल भी हैं, और इसका कठिन पार्ट कहलाता है इसका AP का समांतर श्रेणी का। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप कई बना लीजिएगा। पहला मेरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं या 5 से डिविजिबल हैं या 7 से डिविजिबल हैं या 2 से डिविजिबल हैं या 4 से डिविजिबल हैं। कुछ भी पूछ सकता है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा आपको शुरुआत में काम करना पड़ेगा कि 3 से पहले तो बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ये आपको पता होगा। इससे पहले आ जाएंगे तो वो 1 अंक की संख्या हो जाएगी, और इससे आगे चले जाएंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमसे जब 2 अंकों की बात कर रहे हैं तो हम 10 से 99 के बीच की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है। ये आ गई 3 से विभाज्य संख्या पहली, यानी कि 12 हो गया, फिर इसके बाद में 15 हो गया एंड ... ठीक है। ऐसे ही लास्ट की बात अगर मैं करूँ तो 99 तक थी संख्याएं, और वही संख्या है जो 3 से विभाज्य भी है। क्लियर वाली बात। अब आपको बस ये बताना है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ था थ्योरी में, उसको मैथमेटिकली आपने ऐसे लिख लिया। इतना समझने के बाद आपको ये लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बाकी इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या ऐसी कितनी होंगी जो 3 से विभाज्य है। तो पहली 2 अंकों की संख्या और दूसरी 2 अंकों की संख्या हमने ऐसी लिख ली जो 3 से विभाज्य है, या जो भी संख्या आपसे कही जाएगी उससे विभाज्य है। ठीक है। और फिर आपको अंतिम भी 2 अंकों की संख्या ऐसी निकाल लेनी है जो कि उस संख्या से विभाज्य होगी। मान लीजिए यही मैं 5 से विभाज्य कहता तो 5 से विभाज्य के लिए पहली संख्या मेरे पास 10 हो जाती, दूसरी 15 हो जाती एंड ... करते करते 95 हो जाती। क्लियर है वाली बात। तो मैं फ़िलहाल 3 के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप 3 के लिए करेंगे। और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है,
आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 4 से निकालेंगे, 5 से निकालेंगे, 6 से निकालेंगे, 7 से निकालेंगे, ठीक है। 4 सवाल आपको खुद इस पर प्रैक्टिस करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको दिख रही है 12 है और डी की जो वैल्यू है वो भी आपको दिख रही है 3 है। प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म 12 है एंड कॉमन डिफरेंस 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। साथ ही साथ में आपको लास्ट टर्म एल या जिसको टी एन भी कहते हैं 99 पता है। बस यही एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि इस सीरीज़ में एन टर्म है और एनवा टर्म 99 है। तो टी एन यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 99। ए और डी दोनों वैल्यू आपके पास हैं, 12 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 3 इजकल टू 99। ये ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए हैं। केवल काम बस इतना था कि थ्योरी वाले पोर्शन से और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। 12 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 99 माइनस 12 अपॉन 3। इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी कर दिया मैंने, थोड़ा सा फास्ट कर दिया। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 99 में से 2 जाएंगे 97 और 10 जाएंगे तो 87 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको डिवाइड करिए तो 3 दूनी 6, 3 2 6 और 3 9 27 और n इक्वल्स टू आ गया आपका 30। 29 में एक इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब 2 अंक की 30 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। 2 अंकों की 30 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते कि 3 अंकों की संख्या बताइए तो 3 अंकों की संख्या के लिए भी आपकी पहली संख्या आती है 102। 102 के बाद में फिर आता है 105, एन डॉट डॉट करते 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 आपका आता है 999 जो कि 3 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या हो गई। तो आप इसकी सहायता से फिर से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जो इसको फुलफिल करेंगी। तो आपको अगर निकालना हो तो देखिए ज़रा एक क्वेश्चन इसी को मैं फिर से आगे किए देता हूँ। आपका ए हो जाएगा 102, डी अभी भी 3 है तो यहाँ पर 99 की बजाय हो जाएगा 999। तो यानी कि आपके पास आएगा n माइनस 1 इजकल टू 999 माइनस का 102/3। क्लियर वाली बात। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 9 में से 2 गए 7 बचे, फिर ये 9 बचे और 9 में से 1 गया 8 बचे बाई 3। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 29 और 9 9, n माइनस 1। n की वैल्यू अभी हो गई आपके पास 299, 300 हो गई। n की वैल्यू हो गई 300। यानी 2 अंकों की संख्याएं 30 होती हैं और 3 अंकों की संख्याएं जो हैं वो 300 होती हैं जो 3 से विभाज्य होंगी। आप इसकी हेल्प से एक फार्मूला भी अब आप जनरेट कर पा रहे होंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं अब 4 अंकों की संख्या की बात करूं तो 4 अंकों की संख्या आपके पास हो जाएंगी 3000। करके देखिएगा कि ये आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा नहीं है कि ऐसा होता है, आप चेकआउट करके मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हाँ ऐसा है या नहीं। तो आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने बोला आपको कई सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। 2 अंकों की संख्या जो 5 से विभाज्य है, 2 अंकों की संख्या जो 4 से विभाज्य है, 2 अंकों की संख्या जो 6 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, फिर ऐसे ही 3 अंकों की संख्या के करके देखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और प्यारे बच्चों में जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ उनको ज़रूर आप किया करिए, तभी आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 तथा माइनस के 8 हैं, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4th एंड माइनस 8 हैं, तो कौन सा पद विच टर्म विल बी 0, कौन सा पद शून्य होगा। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। गिवन है कि T3 आपका 4 है, T9 जो है वो आपका माइनस का 8 है। फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों से आपको इक्वेशंस बनानी है। T9 इक्वल्स टू माइनस के 8, थोड़ा दूर दूर लिखा है मैंने। a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिखाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियोस को देखें। 3 माइनस 2 यानी कि ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसे कहिए, ऐसे इससे भी इक्वेशन बनाइए। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस का 8 इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशनों को सॉल्व करना सिखाया हुआ है। कैसे करेंगे, इसमें से एक को घटा दीजिए तो a में से एक कट जाएगा। 2d माइनस 8d करेंगे तो माइनस के 6d बचेगा। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। d की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 2।
माइनस के 6 से डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आ गई माइनस के 2। डी की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू माइनस के 2 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 8। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। a इक्वल्स टू आ गई प्लस का 8 वैल्यू। क्लियर है वाली बात। अब a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। AP के सवालों में केवल इतनी सी बात है, आपको a और d की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। अब आपको क्या करना है, कौन सा पद शून्य है, मैंने मान लिया लेट tn इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, nवां पद जो है शून्य है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 8, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 0, तो 2n बराबर हो गया 10 और n की वैल्यू आ गई बच्चे 5। इसका मतलब पांचवा पद जो है इस श्रेणी का क्या होगा, वो 0 होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा, वो श्रेणी का सीरीज का 0 होगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसी तरीके से और क्वेश्चंस को और n पदों का योगफल वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स अपनी पूछ ली हैं, कुछ बातें आपको रखनी है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम एक व्हाट्सअप जैसा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं तथा लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से चैनल को अपना सहयोग देते रहिए, प्यार देते रहिए, बने रहिए कृष्णा स्टडी मंडल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।